जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई सीसीएस बैठक के बाद 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीमा पार से भारत के खिलाफ लगातार रची जा रही साजिश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा पर रोक जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। दोनों देशों के उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या घटाई जाएगी। SVSC वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव में बंद करने का फैसला लिया गया है। भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के प्रतिनिधि कपिल पाठक पर हमले का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे मौके पर मौजूद थे। पंडारी हॉस्पिटल में घायल कपिल पाठक इलाज के लिए पहुंचे ही थे, तभी हुआ एक और हमला। फुटेज में साफ सुनाई दे रहा है, मारो कहते चिंटू चौकसे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हमला प्लान था? भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के प्रतिनिधि कपिल पाठक पर हमले का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे मौके पर मौजूद थे। पंडारी हॉस्पिटल में घायल कपिल पाठक इलाज के लिए पहुंचे ही थे, तभी हुआ एक और हमला। फुटेज में साफ सुनाई दे रहा है, मारो कहते चिंटू चौकसे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हमला प्लान था? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए इंदौर निवासी सुशील नथानियल को श्रद्धांजलि। इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वर्गीय सुशील नथानियल की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले में निधन के बाद उनके शव के इंदौर पहुंचते ही परिजन गम से टूट पड़े। सीएम ने परिजनों को ढांढस बधाया और कहा, पूरा प्रदेश और देश इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। सांसद विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री तुलसी सिलावट समेत जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कविता महाजन एक ऐसा नाम जिस पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे का इस्तेमाल करके उसने कई परिवारों की जिंदगी उलझा दी। कविता ने अपने पति और परिवार के नाम पर फ्लैट कम दामों में खरीदे, फिर उन्हीं फ्लैट्स को भोले भाले ग्राहकों को लाभ का सौदा बताकर दुगनी कीमत में बेच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन मल्टी में फ्लैट थे वो अवैध थी और फाइनेंस भी गलत तरीके से कराया गया। आज हालात ये हैं कि ना कोई पोजीशन मिल रहा है, ना ही पैसे वापस, और इन उलझी हुई प्रॉपर्टीज को अब खुद कैलाश शर्मा भी सुलझा नहीं पा रहे। सवाल ये है कि क्या हम इतने आसान हैं ठगे जाने के लिए? ये सिस्टम अब ऐसे लोगों को बचाता रहेगा? आपका क्या कहना है? देवास में चलती कार में लगी भीषण आग, लॉक होने से फंसे युवक को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। देवास के भोपाल बाईपास ब्रिज पर बुधवार रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार अंदर से लॉक हो गई, जिससे चालक कृष्णकांत पटेल फंस गए। राहगीरों ने पत्थर और हेलमेट से शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। करीब 35% झुलस चुके कृष्णकांत को इंदौर रेफर किया गया। दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन कार पूरी तरह जल चुकी थी। घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और यातायात अस्थायी रूप से रोका गया। उज्जैन कलेक्टर व एसपी निकले पंचकोशी यात्रियों का हाल जानने, ग्रामीण जनों के साथ चाय पी। उज्जैन में पंचकोशी यात्रा शुरू हो चुकी है। बुधवार देर रात कलेक्टर व एसपी बाइक से पंचकोशी यात्रा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले। पंचकोशी यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर पुलिस व अन्य अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुगम यात्रा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर व एसपी ने ग्रामीण जनों से संवाद कर उनके साथ चाय का आनंद लिया। भस्म आरती के बाद भक्तों को मिलेगा निःशुल्क अल्पाहार। अब श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु सुबह 6 से 8 बजे तक अन्नछेद में निःशुल्क पोहे का अल्पाहार ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शुरू की गई सुविधा का उद्देश्य है कि सुबह सुबह दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को ऊर्जा और सुविधा दोनों मिले। काउंटर से कूपन लेकर अन्नछेद में जाकर अल्पाहार लिया जा सकता है। भस्म आरती के बाद भक्तों को मिलेगा निःशुल्क अल्पाहार। अब श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु सुबह 6 से 8 बजे तक अन्नछेद में निःशुल्क पोहे का अल्पाहार ग्रहण कर सकते हैं।
मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शुरू की गई सुविधा का उद्देश्य है कि सुबह सुबह दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को ऊर्जा और सुविधा दोनों मिले। काउंटर से कूपन लेकर अन्य क्षेत्र में जाकर अल्पाहार लिया जा सकता है। उज्जैन में बनने जा रही स्थायी कुंभ सिटी को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। करीब 5,000 करोड़ की लागत से यह सिटी विकसित की जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े स्तर पर डेवलपमेंट होगा। मध्य प्रदेश में ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट होगा जहां कुंभ मेले की स्थायी व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी। खास बात यह है कि किसानों ने अपनी जमीन स्वेच्छा से देने का फैसला किया है और उन्हें दुगना मुआवजा मिलेगा। उज्जैन के लिए ये योजना एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। उज्जैन में बनने जा रही स्थायी कुंभ सिटी को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। करीब 5,000 करोड़ की लागत से यह सिटी विकसित की जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े स्तर पर डेवलपमेंट होगा। मध्य प्रदेश में ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट होगा जहां कुंभ मेले की स्थायी व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी। खास बात यह है कि किसानों ने अपनी जमीन स्वेच्छा से देने का फैसला किया है और उन्हें दुगना मुआवजा मिलेगा। उज्जैन के लिए ये योजना एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे ने किए महाकाल दर्शन। उज्जैन प्रवास के दौरान केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। सभा मंडप में श्री वीरभद्र भगवान का पूजन भी किया। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रीमती खडसे और प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल का स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे ने किए महाकाल दर्शन। उज्जैन प्रवास के दौरान केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। सभा मंडप में श्री वीरभद्र भगवान का पूजन भी किया। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रीमती खडसे और प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल का स्वागत किया गया। उज्जैन के सिद्धवट मंदिर पर फैली गंदगी से श्रद्धालुओं की आस्था को लग रहा है धक्का। चौक नालियां गंदा पानी घाटों पर बह रहा है और पूजा स्थलों पर फिसलन की स्थिति बन चुकी है। घाटों पर गंदगी की ढेर, श्रद्धालु बैठ तक नहीं सकते। पंडे पुजारियों का आरोप है सफाई के नाम पर मांगी जा रही है रिश्वत। नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी बन रहे हैं बेपरवाह। बारिश में हालात और बिगड़ने की आशंका, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। श्रद्धालु परेशान, पुजारी नाराज, सिद्धवट की गरिमा संकट में है। सबको परेशान कर रखा है। खोड़े के लिए काम उंगली कर रहे हो, किसी को को उंगली कर रहे हो। पैसे मांग रहे हो, पैसे ले आओ, तुम्हारा काम बंद करो। चले जाओ। उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी को देश भर की 20 यूनिवर्सिटीज में से चुना गया है। भारत सरकार की 100 करोड़ की एनआरएफ पेपर परियोजना में 8 रिसर्च प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के साथ अगले 5 सालों में मिलेंगे 8 करोड़ रुपए। विज्ञान और शोध के क्षेत्र में उज्जैन ने फिर साबित किया अपना दम। उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी को देश भर की 20 यूनिवर्सिटीज में से चुना गया है। भारत सरकार की 100 करोड़ की एनआरएफ पेपर परियोजना में 8 रिसर्च प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के साथ अगले 5 सालों में मिलेंगे 8 करोड़ रुपए। विज्ञान और शोध के क्षेत्र में उज्जैन ने फिर साबित किया अपना दम। टाटा कंपनी की मनमानी जारी। इंदिरा गांधी प्रतिमा चौराहे पर सड़क फिर से खोदी गई। 5 दिन पहले जब सड़क को मरम्मत कर आवागमन शुरू किया गया था, तो अब फिर से वह बंद कर दिया गया है। शहरवासियों और वाहन चालकों का कहना है कि सब टाटा कंपनी की लापरवाही है। निगम कमिश्नर ने आदेश दिया था कि यहाँ काम की निगरानी होगी, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शाजापुर में फूटा गुस्सा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बस स्टैंड पर आतंकवाद का पुतला जलाया गया और जिलाध्यक्ष नरेश्वर सिंह प्रताप ने हमले को कायराना हरकत बताया। 28 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले इस वारदात पर देश भर में उबाल है। अब पूरे भारत की मांग एक ही है, आतंकवादियों को मिले मौत की सजा।